नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो कि है सॉलिड एंड हजारस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग वेस्ट जो है उसका नॉलेज या ये चीज़ हम नहीं रखना चाहते। जनरली हमें मतलब नहीं होता कि जो भी है वट एवर द थिंग्स कि कैसे मैनेज हो रहा है, कहाँ पे डिस्पोजल होना चाहिए, दिस ऑल द थिंग्स। तो आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह हमारे घरों से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। तो हमें उसका एक्चुअली क्या होता है, कहाँ जाना चाहिए, प्रॉपरली उसका डिस्पोजल मेथड क्या है। दोस्तों, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो लोग नॉर्मल घरों में रहते हैं, उनके लिए भी। इसके अलावा दोस्तों, आप देखा होगा आपने कि फैक्ट्री, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। उधर से बहुत सारे वेस्ट ऐसे निकलते हैं जो हमारे लिए ज़मीन में जो भी लैंडफिल होता है, अंदर जाता है, वो बहुत हानिकारक होता है। आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से वेस्ट बहुत हानिकारक होते हैं। बहुत सारे ऑयल आपने देखे होंगे नीचे पड़े रहते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर आप देखा जाए तो बहुत तरीके के वेस्ट जो है वो हम रोज़ अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, हमारे घरों में हो, या किसी कंपनियों में हो, मॉल में हो, थिएटर्स में हो, एवरीवेयर हम बहुत सारे वेस्ट को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है कि इतने सारे वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। इसके लिए दोस्तों, जब ये सारा कुछ इतना प्रॉब्लम आया, बहुत सारा वेस्ट, आप जान ही रहे हमारे यहाँ पे जनरेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना। इतने सारे लोग, ये सब चीज़ें हो रही, तो इसके ब्याह पे एक नया रूल्स आया, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंड हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो ये जो ऐसा रूल है दोस्तों, ये रूल वो इस चीज़ के लिए है कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस वेस्ट को किस तरीके से प्रॉपरली सेग्रीगेटेड किया जाए। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है हमारा फॉर्म 1। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के माध्यम से इसके बारे में दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 एंड 6। इनका अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। फॉर्म 2 जो है वो रिन्यूअल के लिए है। फॉर्म 3 जो है वो मेंटेन करने के लिए है। दिस ऑल जो फॉर्म्स होते हैं वो घरों के लिए नहीं, बट किसी भी इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे हैवी वेस्ट जनरेट होता है उसके लिए अप्लीकेबल होता है। फिर आता है हमारा फॉर्म 4, जो कि एनुअल रिटर्न जो भरना पड़ता है हर साल जून के अंदर, उसके बारे में बताते हैं। फिर फॉर्म 5 जो भी है वो है हमारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए है, वन टाइम, उसका रिसाइकलिंग करने के ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है फॉर्म 6 जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई भी हज़ार वेस्ट को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें ये फॉर्म 6 को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके अलावा आता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 जो है वो हमारा ऑथराइजेशन के लिए है, पार्ट ऑफ डी शेड्यूल। जो भी ऑथराइजेशन लेना पड़ता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, तो उसके लिए आता है। फिर आता है फॉर्म 8, दैट इज़ लेबलिंग ऑफ कंटेनर ऑफ हजारस एंड अदर वेस्ट। वेस्ट प्रॉपर सेग्रीगेट हो, उसको ट्रांसपोर्ट करें, मूवमेंट करें, उसके लिए लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आइडेंटिफिकेशन किया जा सके प्रॉपरली कि कौन सा वेस्ट है, किस टाइप का है, ये सब इस पर मेंशन होना चाहिए। फिर आता है फॉर्म 9 जो कि होता है हमारा ट्रैम कार्ड। जनरली इसको ट्रैम कार्ड के भी नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड। तो इस तरीके से मैनिफेस्ट हो गया, फॉर्म 10, 11 में हो गया। तो ये सारे जब चीज़ हो गई, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा गाँव में, शहरों में, गली में, इस तरीके से जो एक गाड़ियाँ होती थी, वैन होती है, वेस्ट वैन, वो आने लगी। अलग अलग शहरों में आपने अलग अलग तरीके से देखा होगा दोस्तों। ये बहुत कॉमन हो गया और बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे देश के लिए कि हम लोग वेस्ट का इतना ध्यान रखते हैं प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके, सही डायरेक्शन में, सही मेथड से, सही तरीके से उसको हम डिस्पोजल कर सकें, ताकि वो हमारे लिए और हमारे इन फ्यूचर के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दोस्तों, जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसको सेग्रीगेट करने के लिए अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से अलग अलग उसका सॉर्टिंग किया जाता है। जो वेस्ट जिस तरीके का है उसको सॉर्टिंग करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जाता है, ताकि वो एक सही मैनर में जाके डिस्पोजल हो सके।
तो दोस्तों यहाँ तक जो मैंने बताया, वेस्ट इज़ नॉट अबाउट ओनली द पर्सन कि वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।